प्राथमिक सदस्यता के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े राजनैतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी की यात्रा उसके संघर्ष और मूल्यों की गाथा बताते हैं। भाजपा आज यानी 6 अप्रैल को अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। नमस्कार, प्रदेश तक के इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 1984 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीट जीतने वाली पार्टी आज 300 से ज्यादा लोकसभा सीटों के आंकड़ों को कैसे पार कर चुकी है। मगर इसकी सफलता की पूरी कहानी जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। उन्नीस के इस दौर में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली में अखिल भारतीय जनसंघ की नींव रखी, कांग्रेस की एक तरफा राजनीति के जवाब में राष्ट्रवाद को केंद्र में रखकर ऐतिहासिक रूप से एक पारंपरिक हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया। यही बीजेपी का मूल मंत्र है। भारतीय जनसंघ को आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनैतिक शाखा के रूप में भी पहचाना गया, जो स्वैच्छिक रूप से हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, जिसका उद्देश्य भारत की हिंदू सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना और कांग्रेस के मुस्लिम और पाकिस्तान को लेकर तुष्टीकरण को रोकना था। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया, लेकिन जनसंघ और कुछ अन्य दलों ने इसके विरुद्ध व्यापक विरोध आरंभ कर दिया, जिस कारण देश भर में इसके हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। मगर 1977 में आपातकाल खत्म हुआ और इसके बाद आम चुनाव हुए। इस चुनाव में इंदिरा गांधी को हराने का उद्देश्य से जनसंघ का भारतीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के साथ विलय किया गया और इस तरह जन्म हुआ जनता पार्टी का। लेकिन 3 वर्ष बाद 1980 में इसका विघटन हुआ और इसी के अस्तित्व में आई भारतीय जनता पार्टी। शुरुआत में बीजेपी के लिए राह बेहद कठिन थी, क्योंकि उस समय की सबसे सशक्त और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सामने 1984 के सामने बीजेपी को मात्र 2 ही सीटें मिली। लेकिन बीजेपी ने हार नहीं मानी और अपने मूल मंत्र को साधते हुए आगे बढ़ी। बीजेपी की स्थापना के बाद से देखा जाए तो अलग अलग वक्त पार्टी के विचारों में कुछ बदलाव भी देखने को मिला। हालांकि कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको पार्टी ने आज तक नहीं छोड़ा। पार्टी की स्थापना के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने गांधीवाद समाजवाद में अपनी सोच स्थापित की और इसी के चलते 1996 में वो समय भी आ गया जब भाजपा कांग्रेस के बाद भारतीय संसद में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उसकी सरकार बनी। लेकिन इसका सत्ता काल मात्र 13 दिन का था। अटल बिहारी वाजपेयी देश के अपनी राजनैतिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। बता दें कि सन 1998 में हुए आम चुनाव के बाद बीजेपी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का गठन हुआ और एक बार फिर जन आदेश से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, मगर सत्ता केवल 1 वर्ष के लिए ही मिली। हालांकि 1999 के चुनाव में भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ और बीजेपी की अगुवाई में एक बार फिर एनडीए को बहुमत मिला और इस बार सरकार पूरे 5 साल तक चली। 1984 से 2014 आते आते पार्टी का कमल ऐसे खिला जिसकी उम्मीद पहले खुद बीजेपी ने भी नहीं की होगी। जिसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत का जो इतिहास रचा वो अनवरत जारी है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि जब बीजेपी अस्तित्व में आई, इस समय ही गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी की युवा इकाई में सक्रिय थे। अब भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर 1980 के दशक की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी और अमित शाह को देखा जा सकता है। उस समय अमित शाह को अहमदाबाद से बीजेपी का सचिव बनाया गया था, तो वहीं नरेंद्र मोदी उस समय भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह दावा किया जाता है कि लगभग 18 करोड़ से ज्यादा लोग पार्टी के सदस्य हैं और इसी के चलते 2019 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने न सिर्फ 303 सीटों का जादुई आंकड़ा प्राप्त किया, बल्कि कई राज्यों में शानदार जीत हासिल करते हुए अपने दम पर सरकार भी बनाई और इस तरह पार्टी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भी प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है और सफलता की नई नई बुलंदियों को छू रहा है।
इतिहास के पन्नों से ऐसी ही कई और रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ। धन्यवाद।